वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में भी हम चल रहे हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की केमिस्ट्री के ऊपर। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, और उसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके बाद एनोमोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन और फिर आ जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। चैप्टर कौन सा है, पी ब्लॉक। उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अगली जो प्रॉपर्टीज है नंबर 6 या 5 जो भी है उसका नंबर, वो है मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर, और क्या है मेटालिक करैक्टर में, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। तो यहाँ बात करूँ तो ये दोनों क्या हैं, नॉन मेटल। ये दोनों क्या हैं, मेटालॉइड्स। तो और ये क्या है, ये मेटल है। तो यहीं से हमें मालूम चल जाता है कि टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक करैक्टर्स क्या हो रहे हैं, मेटालिक करैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, रीजन क्या है इसका, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। साइज बढ़ेगी तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो इजीली रिलीज हो जाएगा। खत्म क्या हुआ, मेटालिक करैक्टर्स। अब इसी में आ जाते हैं 7 नंबर, यहां लिख देते हैं 7 नंबर हमारे पास कौन है, एलोट्रोप्स या एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या है, जैसे कार्बन का हमें क्या मिलता है, ग्रेफाइट, फुलरिन्स और डायमंड्स। ये तीन क्या है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। इसी तरह से ग्रुप नंबर 15 में फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दें, नाइट्रोजन फर्स्ट, लास्ट कौन है, बिस्मिथ। इन दोनों के एलोट्रोप्स नहीं होते। बाकी जो भी है हमारे पास फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ, फॉस्फोरस और एंटीमनी, इन तीनों के एलोट्रोप्स मिलते हैं हमारे पास। हम पढ़ेंगे आगे इनके एलोट्रोप्स क्या है। फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हमारे सिलेबस में है, बाकी के नहीं है। तो क्या हुआ हमारे पास 7 नंबर प्रॉपर्टीज। 8 नंबर और लास्ट वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट हम क्या समझते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किनका होता है, सॉलिड का होता है। बॉइलिंग पॉइंट किनका होता है, लिक्विड का होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में कुछ गड़बड़ हो गया था। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इनका टॉप टू बॉटम आओगे, टॉप टू बॉटम आओगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। यदि आप ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन से लेके बिस्मिथ आओगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये कि इसका मतलब है टॉप टू बॉटम आने पर होगा क्या, इंक्रीज होगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में गड़बड़ है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट किनका है, सॉलिड का है। और हमें मालूम है कि नाइट्रोजन से लेकर क्या है इनमें, पहले हम चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, यहां तक तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन आर्सेनिक से लेकर बिस्मथ तक, आर्सेनिक के बाद आर्सेनिक से बिस्मिथ तक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। इसका मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है जितना होना चाहिए उससे कम है। और रीजन क्या है यहां पर, इनट पेयर इफेक्ट। इससे क्या होगा, ओनली 3 बॉन्ड्स बनेंगे, ओनली 3 बॉन्ड्स बनेंगे, जबकि यहां कितने बॉन्ड्स बनते हैं, 5 बॉन्ड्स बनते हैं। तो 5 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी और 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो आर्सेनिक और बिस्मथ के मेल्टिंग पॉइंट कम होने के पीछे रीजन क्या है, इनट पेयर इफेक्ट। उससे होगा क्या, ओनली 3 बॉन्ड्स क्या करने पड़ेंगे, हमें ब्रेक करने पड़ेंगे। केवल 3 बॉन्ड्स को ब्रेक कर दोगे तो वो मेल्टिंग हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो खत्म क्या हुआ हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हो गई है। अब आ जाते हैं अगला मेन टॉपिक, और उसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। काम का टॉपिक है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट।
क्या पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी कौन सा ग्रुप, 15, उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चलते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि 15 ग्रुप्स के एलिमेंट जो है, 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो -3, 2 + 5, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सभी एलिमेंट्स नहीं करते, लेकिन यहां से लेकर यहां तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन -3, 2 + 5 सारी स्टेट शो करता है। हो सकता है कुछ एलिमेंट इनके इंटरमीडिएट भी शो करता है नाइट्रोजन, हो सकता है कुछ एलिमेंट ये सारे स्टेट शो नहीं करते हैं, लेकिन मेनली कौन सी शो करते हैं, ये -3 और +5। ये इनकी दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जो लगभग सभी एलिमेंट शो करते हैं। -3 बिस्मिथ नहीं करता, रीजन क्या है, वो मेटल है। अब आते हैं, पहले हम नेगेटिव स्टेट को लेते हैं। तो -3 कौन कौन शो करते हैं, नाइट्रोजन। क्यों करता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सेकंड क्या है, एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो कैसी है, छोटी है। उससे क्या होगा, उससे होगा इसके न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, यानी इसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा या एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, कम होगी, तो इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। तो नाइट्रोजन क्या शो करता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये कंपाउंड भी कैसे बनाता है, आयोनिक कंपाउंड्स बनाता है। आयोनिक कंपाउंड्स इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट सारे आयोनिक नहीं बनते, लेकिन ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाता है। एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे हमारे पास हैं, कैल्शियम ले लें, सोडियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें। यदि इनकी रिएक्शंस मैं नाइट्रोजन के साथ करा दूं तो ये कैसे कंपाउंड बनाएगा, आयोनिक। जैसे CA3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, NaN3 सोडियम नाइट्राइड, Mg3N2 ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा ग्रुप नंबर 15 में है कौन कौन, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। बिस्मिथ जो है वो -3 स्टेट शो नहीं करता, बाकी ये सारे करते हैं। ये कौन से कंपाउंड बनाता है, आयोनिक भी बनाता है। ये सारे शो तो करते हैं, लेकिन कंपाउंड कौन से बनाएंगे, कोवेलेंट बनाएंगे। रीजन क्या है कि इनकी साइज बड़ी है और इनमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स कम है। जैसे फोस्फोरस बनाएगा तो मैं क्या बनाऊंगा, फोस्फोरस का फॉर्मूला P3 नहीं Ca, कैल्शियम फोस्फाइड तो Ca3P2। इसी तरह से आर्सेनिक भी क्या बना सकता है, Ca3AS2। इसी तरह से एंटीमनी भी क्या बना सकता है, कैल्शियम 3 Ca3Sb2। ये हमारे पास क्या है, ये कोवेलेंट है, आयोनिक नहीं है। लेकिन इनमें जो फोस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी है ये क्या शो कर रहे हैं, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो हुआ -2 का। अब -3 का, अब -2 कौन शो करते हैं, जनरली फोस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये क्या शो कर देते हैं, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसमें शो करते हैं, एग्जाम्पल लिख देता हूं। तो यहां हाइड्रेजिन NH2 इसे कहते हैं हाइड्रेजिन। हाइड्रेजिन में ये क्या शो कर रहा है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह फोस्फोरस किसमें करता है, डाइफोस्फाइन में। ये है डाइफोस्फाइन, इसमें नाइट्रोजन और फोस्फोरस क्या शो करते हैं, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों -1 भी शो करते हैं, लेकिन फोस्फोरस नहीं करता, नाइट्रोजन करता है। किसमें है ये है NH2OH। क्या है ये, हाइड्रोक्साइल एमाइन।
ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज आएगा। यहाँ ये नाइट्रोजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है, लेकिन इन तीनों स्टेट में ज्यादा स्टेबल कौन सी है? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये नेगेटिव तो खत्म हो गई। अब किस पे आ जाते हैं? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाते हैं। अब पॉजिटिव पे चलते हैं बच्चों। तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म। अब आ जाते हैं पॉजिटिव के ऊपर। तो पॉजिटिव में रेंज कहां से कहां तक है? पहले हम जनरल कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो पॉजिटिव में कौन कौन सी शो करते हैं? +5 और +3, ये दो मैक्सिमम स्टेबल है। अब आते हैं यहां पर ही +5 की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आने पर यहां लिख देता हूं, यहां साफ हो जाता है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। ये याद करने का तरीका है। +5 जो है, +5 शो करने की या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज होती है। क्या रीजन है? रीजन क्या है? ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट। ये क्या है इनट पेयर इफेक्ट? हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो होगा क्या? नाइट्रोजन बहुत बढ़िया क्या शो कर सकता है? +5 +5 +5। यहां आते आते +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, +3 की ज्यादा हो गई +5 से, +5 से +3 की ज्यादा है, यहां +3 से +5 की ज्यादा है, यहां +5 की ज्यादा है और यहां +5 की ज्यादा है। तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज हो रही है, या +3 शो करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये तो हो गया हमारे पास लगभग सारे एलिमेंट क्या शो करते हैं? +5 और +3। एक और चीज ध्यान रखना, +5 यदि शो करते हैं तो जनरली वो कौन से कंपाउंड बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। क्योंकि +5 का मतलब तभी चार्ज आएगा जब आप 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से लूज करें, और 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। +3 में भी ये कैसे बनाते हैं? कोवेलेंट ही बनाते हैं। लेकिन एक है जो आयोनिक बनाता है, वो कौन है? Bi। बिस्मिथ जो क्या है? मेटल है। बिस्मिथ की रिएक्शन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हो जाए, जैसे BiF3, तो ये कैसा कंपाउंड है? आयोनिक है। और इस पे बिस्मिथ पे चार्ज क्या है? +3 है। बाकी जो बिस्मिथ के कंपाउंड है वो मैक्सिमम जो है वो कोवेलेंट है, लेकिन BiF3 कैसा है? आयोनिक है। तो +3 और +5 में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कोवेलेंट है, और BiF3 एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आयोनिक कंपाउंड बनाता है। तो क्या हुई? +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना, टॉप टू बॉटम आने पर +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। रीजन क्या है? इनट पेयर इफेक्ट है। अब इसी में हम आगे चलते हैं। अब एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आता है, वो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। यही ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पार्ट है, उसी का है वो। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन में कौन कौन सी? नाइट्रोजन में जनरली +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स। नाइट्रोजन में ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 है, वो क्या करते हैं? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस करते हैं। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस करते हैं। ये क्या है? यदि किसी वन एलिमेंट क्या हो जाए? साइमल्टेनियसली रेड्यूस भी हो जाए और उसका ऑक्सीडेशन भी हो जाए। यहां टर्म एक और क्या आती है? साइमल्टेनियसली इन ए रिएक्शन
ये काम की ये यहाँ है, तो एक ही एलिमेंट का एक ही केमिकल रिएक्शंस में रिडक्शंस और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शंस। और यहाँ क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज +1 और +4 है या इनके बीच का है, वो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करते हैं। कौन से मीडियम में करते हैं, एसिडिक मीडियम में करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ ये है नाइट्रस एसिड HONO या HNO2 लिख देता हूं इसे, HNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड है ये। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। रीजन क्या है कि यहाँ जो नाइट्रोजन है इस पे चार्ज क्या है, +K3 है और +1 से +4 के बीच का चार्ज हुआ तो ये नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाता है। नाइट्रिक एसिड प्लस क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस क्या बनता है, H2O। तो यहाँ चार्ज क्या था, +3, यहाँ चार्ज क्या है, +5, यहाँ चार्ज क्या है, +2। तो देखें +3 से +5 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और +3 से +2 क्या हो गया, रिडक्शन। तो इसी एलिमेंट का, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन एक ही केमिकल रिएक्शंस में हो गया है। तो ये रिएक्शंस कौन सी है, डिसप्रपोर्शनेशन। ध्यान क्या रखना है, ये कहाँ होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। दूसरा एग्जाम्पल है फोस्फोरस। फोस्फोरस की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, दो को छोड़कर, कौन सी, +5 एंड -3, इनको छोड़कर, एक्सेप्ट इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अदर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स है वो क्या करते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन करेंगे। और क्या होगा उसमें, वो -3 और +5 में चेंज हो जाते हैं। यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां जो होगी उस कंपाउंड में वो +5 और -3 नहीं है, और वो कंपाउंड क्या करेगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन से ऐसे कंपाउंड बनाएगा जिनमें फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो -3 और +5 होगी। जैसे एग्जांपल, और ये काम कहां हो जाता है, ये एसिडिक में भी हो जाता है, एसिडिक एज वेल एज एल्कली मीडियम में भी पॉसिबल है। यानी दोनों में, यहां केवल एसिडिक में था, यहां दोनों मीडियम में पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये है H3PO3। अब इसका क्या करें, ये क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है या ये फोस्फोरस एसिड है, H3PO4 है। इसको ये क्या करता है, गर्म करने पर H3PO4 और PH3 में डीकंपोज हो जाता है। इसका मतलब यहां पर P पे चार्ज क्या है, यहां चेक करोगे तो यहां चार्ज है +3, यहां P पे चार्ज है +5 और यहां P पे चार्ज है -3। तो क्या हुआ, +3 से +5 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, +3 से -3 क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। तो क्या हुआ, H3PO3 में जो P की ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +3 थी और इसने क्या किया, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करी है। मीडियम कौन सा होगा, एसिडिक भी हो सकता है और एल्कली भी हो सकता है। बच्चों बहुत बार ये रिएक्शंस और ये कंसेप्ट CBSE एग्जाम में एज वेल एज पूछ लिया गया है। या तो इक्वेशंस पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है। नाइट्रोजन में +1 से +4 और फोस्फोरस में कौन सी स्टेट, +4 to -2, यहां से यहां तक, या -2 से +4, ये सारी क्या करती है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है। क्या खत्म हुई बच्चों, हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म हो गई है। अब हम कहाँ चलते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है और वो टॉपिक आपके सभी ग्रुप में कॉमन है, चाहे वो ग्रुप नंबर 15 हो, 16 हो, 17 हो या 18 हो। तो इस कंसेप्ट को आप यहाँ ढंग से समझना और इसी कंसेप्ट को आप सभी ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। और वो क्या है, एनोमेलस बिहेवियर या प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन आ जाएगा। तो ये कहाँ आ जाएगा, 16 में, ये कहाँ आ जाएगा, 17 में आ जाएगा। तो सब जगह सेम ही है। जो नाइट्रोजन की एनामोलस प्रॉपर्टीज है,
पहले समझते हैं एनोमेलस का मीनिंग क्या है। एनोमेलस का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जो अपने ही ग्रुप के अदर मेंबर से मैच नहीं करती है, असामान्य है, अलग है, वो है एनोमेलस प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी है हम चलते हैं। फर्स्ट, ये काम का टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन की क्या है, एक्सेप्शनल स्मॉल एटॉमिक रेडियस है। नाइट्रोजन बहुत छोटा है, इससे क्या क्या होता है, इससे इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। फर्स्ट ए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, उससे क्या होता है, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बहुत साइज बहुत छोटी है नाइट्रोजन की, तो क्या क्या हुआ, वो साइज छोटी होगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सेकंड हमारे पास क्या है, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव में बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब आप बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। थर्ड हमारे पास क्या है, सी, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखना, साइज ज्यादा छोटी होने से नुकसान क्या हो गया है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ठीक इसके नीचे जो आता है इसी ग्रुप में फॉस्फोरस, उसके कंपैरिजन में कम नेगेटिव है, साइज ज्यादा छोटी होने से। तो ये याद रखना कि डेल EgH जो है नेगेटिव में, वो किसका ज्यादा है, फॉस्फोरस का ज्यादा है नाइट्रोजन से। हम पढ़ेंगे आगे कि नाइट्रोजन की जो है वो नेगेटिव में ज्यादा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा है। अब आता है नेगेटिव का मतलब क्या है कि फोस्फोरस में यदि एक इलेक्ट्रॉन जुड़े वैलेंस शेल में तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी कंपैरिजन टू नाइट्रोजन के। तो यहां नेगेटिव क्या शो कर रहा है, रिलीज होने वाली एनर्जी है। ध्यान रखना, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है नेगेटिव में कंपैरिजन टू नाइट्रोजन के। और ये सारी गड़बड़ियां क्यों हुई है, साइज छोटी होने से हुई है। ये तो पहला हुआ। सेकंड हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन में क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। कैसे है ये, यहां लिखते हैं हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3 3 2 5 7, ये हो गया। और हमें मालूम है 2d नहीं बनता है, इसका मतलब इस सेकंड सेल में 2d है ही नहीं। आगे तो है थर्ड सेल का है वो तो, लेकिन यहाँ सेकंड सेल में 2d नहीं है। ठीक इसके नीचे कौन आता है, फॉस्फोरस। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। जबकि हमें मालूम है कि थर्ड सेल में 3d आता है, इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे, 3d आता है। इसका मतलब फॉस्फोरस में d ऑर्बिटल या 3d ऑर्बिटल है, जबकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं है। अब इससे हुआ क्या, होगा क्या, इससे मेन कहाँ डिफरेंस आएगा, नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होने से नाइट्रोजन की ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbital, the maximum number of bonds, इसी को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंसी। बॉन्ड formed by नाइट्रोजन इज 4। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इनमें क्या है, फॉस्फोरस दे कैन एक्सपांड देयर वैलेंसी या कोवैलेंसी बियॉन्ड 4 से ज्यादा भी ये शो करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता। रीजन क्या है, नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं है। सेकंड एग्जांपल, PCl3 भी बनता है तो NCl3 भी बन जाएगा। ये तो हो गया अपनी 4 वाला एग्जांपल। 3 वाला एग्जांपल कि ये 4 शो कर सकते हैं, 3 शो नहीं कर सकते। नाइट्रोजन में हमें मालूम है ये अमोनियम आयन बनता है
और यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। इसका मतलब नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी या कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है। अब ये कैसे हुआ सर, डी ऑर्बिटल होने से वैलेंसी कैसे एक्सपांड होती है, तो मैं यहाँ फॉस्फोरस का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये वैलेंस शेल को लिखता हूँ, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 3p में कितने हैं, यहाँ पर 3 है, और यहाँ कौन है, डी ऑर्बिटल है, 3d है, कैसा है, खाली है, लेकिन है तो सही। अब फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस का है, फॉस्फोरस क्या कर सकता, एक इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दे, यहां नहीं भेज रहा है तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा और एक ये लोन पेयर रह जाएगा। यहां भेज देता है तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यदि मैं यहां से इसको हटा के यहां लिख दूं तो कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। तो फॉस्फोरस अब कितने बॉन्ड बना सकता है, 5। क्यों हुआ, डी ऑर्बिटल है इसके अंदर, जबकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 तो इनसे बनाएगा नाइट्रोजन, और एक इस लोन पेयर को डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बना सकता है, जैसे अमोनियम में है। 3 तो कैसे बॉन्ड बने हुए हैं, कोवेलेंट। एक बॉन्ड कैसा बना हुआ है, हाइड्रोजन के साथ, जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, वहां इसने क्या बना दिया, डेटिव बॉन्ड। ये है अमोनियम। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी 4 से ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकता। रीजन क्या है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। क्या हो गए, 2 हो गए हमारे पास। अब हम 2 और बाकी है अभी। क्या बाकी है, एनोमेलस प्रॉपर्टीज है नाइट्रोजन की। ध्यान रखना, ऐसी की ऐसी प्रॉपर्टीज का आने वाली है ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में। अब चलते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज पर। थर्ड क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो पी पाई बॉन्ड बना सकता है। अब ये क्या है सर, पी पाई, हमें पढ़ा है हमने 11th क्लास में कि यदि पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करे, पी ऑर्बिटल या कोई भी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करे दूसरे एलिमेंट के ऑर्बिटल से, साइड वाइज ऐसे होनी चाहिए, तो उनमें जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। और इस पाई बॉन्ड के प्रिपरेशंस में इन एलिमेंट्स के कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो हम साथ में मेंशन कर देते हैं। जैसे थर्ड क्या हमारे पास है, ये नाइट्रोजन की है सारी, एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। तो पहले समझते हैं ये है क्या, उसके आगे को लिख दूंगा, उसके बाद लाइन किसके साथ बनाते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन है और यहां लिख दूं मैं दूसरा नाइट्रोजन, तो इस नाइट्रोजन के बीच क्या हुआ, एक सिग्मा और 2 क्या बनते हैं, पाई। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है, इस पाई बॉन्ड में इसके पी ऑर्बिटल ने इसके पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करी है। कौन सी ओवरलैपिंग करी है, साइड वाइज करी है। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद बनेगा पाई बॉन्ड। तो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड कौन सा बना, पाई। तो हम इसके आगे क्या लिख देते हैं, पी। इस पी का मतलब है कि इस एलिमेंट के कौन से ऑर्बिटल ने डैश पी इस एलिमेंट के कौन से ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करी है। तो इसका भी कौन सा पी, इसका भी कौन सा पी, क्या बना, पाई बॉन्ड। पी पाई ओवरलैपिंग क्यों पॉसिबल है, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। साइज बहुत छोटी है, उससे क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग है वो कैसी होगी, इफेक्टिव होगी। या इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इसको बाद में लिख दें ऐसे, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, पी पाई, खुद का पी दूसरे का भी पी पाई बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ, विथ इटसेल्फ, खुद के साथ, एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ पी ब्लॉक। ये काम की लाइन है, किसके साथ, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, और वो भी किसके, पी ब्लॉक के। यानी कौन कौन, नाइट्रोजन किसके साथ कर सकता है, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन तो है ही है, इनके साथ क्या कर सकता है, पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब अगला, उससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये जो नाइट्रोजन है
दूसरे नाइट्रोजन के साथ 2 पाई बॉन्ड बना के क्या कर लेता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। और इस तरह की प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉस्फोरस या बाकी एलिमेंट्स में नहीं है। अब फायदा क्या हुआ इससे, तो क्या बने, 2 पाई बॉन्ड बने, 2 पाई बॉन्ड है यहां पर और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या बने, ट्रिपल बॉन्ड बने। और ट्रिपल बॉन्ड बनते ही क्या होगा, इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए एयर में बाय वॉल्यूम कितना मिलता है नाइट्रोजन, 78%। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा हो गई, स्टेबिलिटी कम होने का मतलब इसकी इनर्टनेस ज़्यादा हो गई है। एयर में कितना मिलता है, 78%। ध्यान रखें, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड क्यों बन जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन में कौन सी एबिलिटी है, पी पाई बॉन्ड की। उससे क्या होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा जिससे इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है जिससे इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी या इसका इनर्टनेस ज्यादा होगी। ये नॉन रिएक्टिव है, N2 रिएक्शंस नहीं करता, इसीलिए एयर में कितना है, 78% है। और नाइट्रोजन क्या काम करता है, दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन बना के अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लेता है। ऐसा P के साथ नहीं होता, P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, ड्यू टू वीक पी पाई बॉन्डिंग, ब्रेक हो जाती है, बनती तो है लेकिन ब्रेक हो जाती है। तो बताओ फॉस्फोरस अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करे, नाइट्रोजन ने क्या बनाया, N2, तो फॉस्फोरस क्या करता है, क्या करे, पाई बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो P क्या बनाता है, P4 बनाता है। इसमें इसकी स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होती है, इस तरह से होते हैं ये, यहाँ एक P, यहाँ एक P, यहाँ एक P, यहाँ एक P, ऐसे होता है। ये है P4। और यहाँ ऐसा क्यों बना, क्योंकि ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। ये क्या काम करता है, इसके लिए पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है, तो इस तरह के एक P जो है वो 3 P के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, 5 इसके वैलेंस शेल में है, 3 की शेयरिंग हो गई तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल है। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं, नाइट्रोजन N2 क्यों बनाता है जबकि P4 क्यों बनाता है, तो इसका आंसर यहां छुपा हुआ है। नाइट्रोजन में कौन सी एबिलिटी है, पी पाई बॉन्ड की एबिलिटी है, तो 2 नाइट्रोजन के बीच 2 पाई बॉन्ड बनकर दोनों नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि ये एबिलिटी फॉस्फोरस के पास नहीं है। अब चलते हैं इसी में आगे, फिर एक और बढ़िया कंसेप्ट आ रहा है, और वो क्या है, मैं इन दोनों के सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करूं। ध्यान रखना, मैं सिंगल बॉन्ड को कंपेयर कर रहा हूं, तो सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड एंथैल्पी, सिंगल बॉन्ड जो है वो P फॉस्फोरस का ज्यादा स्टेबल है। सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल कहां है, फॉस्फोरस में है। रीजन क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है इसकी जो साइज है वो क्या है, छोटी है। साइज छोटी होने से ये जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत कम है। कितनी है, अप्रोक्सीमेट 109 पिकोमीटर है। और बॉन्ड लेंथ बहुत कम होने से कि दोनों एटम कहां होंगे, पास होंगे, तो क्या होगा, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर। इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 2 हैं, इसके पास भी कितने हैं, 2 हैं। तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ क्या होगा, रिपल्शन होगा। ट्रिपल बॉन्ड में तो एक ही लोन पेयर है, इसलिए रिपल्शन कम होता है, लेकिन यहां हर एक नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, तो इन लोन पेयर के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होने से इस सिंगल बॉन्ड की नाइट्रोजन में क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जबकि फॉस्फोरस में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, साइज बड़ी होगी तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो रिपल्शन कम होगा, क्योंकि दोनों जो
लोन पेयर हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम है, और यही कंसेप्ट कहां समझाया जाता है? केटेनेशन में। क्या होता है केटेनेशन? कार्बन में हमने पढ़ा है, फॉर्मिंग ए लॉन्ग चेन बाय बॉन्डिंग विद इटसेल्फ, खुद के साथ जुड़कर लॉन्ग चेन बनाना। तो केटेनेशन की प्रॉपर्टी किस में ज्यादा है? फॉस्फोरस में। क्यों ज्यादा है? क्योंकि फॉस्फोरस की जो बॉन्ड एंथैल्पी है, फॉस्फोरस की जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी, वो क्या है? वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? ये रीजन हमने समझा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो लोन पेयर के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में किसकी केटेनेशन पावर ज्यादा है? आंसर है फॉस्फोरस। क्यों ज्यादा है? बॉन्ड एंथैल्पी मेन रीजन है। तो क्वेश्चन आ जाए कि पी सिंगल बॉन्ड पी की बॉन्ड एंथैल्पी क्यों ज्यादा है, तब हम ये सारा समझाएंगे। तो क्या हुआ हमारे पास? थर्ड करैक्टर क्या था? एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। ये सारा बोर्ड भर गया है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हुई है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि N2 क्यों बना, P4 क्यों बना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? N2 इनर्ट है, रिएक्शंस नहीं करता, लेकिन P4 जो बनता है ये कैसा है? ये एक्टिव है। क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको एक ही बॉन्ड ब्रेक करना, जबकि यहां 3 बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं। तीसरा क्या हमारे पास है कि यहां क्यों हो जाती है पी पाई ओवरलैपिंग? क्यों पी पाई बॉन्डिंग इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। उसके बाद इनर्ट का हो गया है, सिंगल बॉन्ड का हो गया है, केटेनेशन का हो गया है। ये हुआ नाइट्रोजन की एनोमेलस प्रॉपर्टीज का तीसरी प्रॉपर्टी। अब चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, जो एनोमोलेस है, जो इससे अपने ही ग्रुप के अदर मेंबर से मैच नहीं करती। और वो क्या है? ये पूरा जो ग्रुप है ये बड़े काम का है, इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स आते हैं। अब चलते हैं हम लोग कहां? चौथी प्रॉपर्टी, और वो क्या है? सिंपल सी है। चौथी प्रॉपर्टी एक और यहां रह गई थी कि क्या है कि नाइट्रोजन के अलावा कौन कौन है इस ग्रुप में? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। तो नाइट्रोजन कौन सी बनाता है? पी पाई। तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ को छोड़ दें तो ये क्या कर सकते हैं? ये पी पाई डी पाई। चौथा इसके बाद पढ़ते हैं, हम आते हैं फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस क्या करता है? अपना डी ऑर्बिटल यूज लेगा, दूसरे एलिमेंट के पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है। जैसे एग्जांपल हो गया हमारे पास R3P डबल बॉन्ड O। R क्या है? यहाँ पर एल्काइल है, ये इस तरह से बॉन्डिंग कर लेता। R3, 3 R जुड़े हुए हैं, P डबल बॉन्ड O। यहाँ इस फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और एग्जांपल मैं किसके ले लूं? पी बॉन्डिंग में हम जो आगे चलें तो अगला है एक और R3P डबल बॉन्ड CH2। यहां C का कौन सा ऑर्बिटल? P, और इस P का फॉस्फोरस का D ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड बन जाता। तो ये किसका एग्जांपल हुआ है? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का। तो हमारे पास R3P और इनके बीच कौन सी हो गई? डी पाई पी पाई। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, POCl3। ये है POCl, यहां तीनों Cl आते हैं। यहां O का कौन सा ऑर्बिटल? P, और इस फॉस्फोरस का D। ये भी कौन सी हुई? पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। तो इसका मतलब जिस तरह से फॉस्फोरस इस तरह से ओवरलैपिंग करता है, आर्सेनिक भी कर सकता है और एंटीमनी भी कर सकता है। एक और ये ओवरलैपिंग करते हैं ये तीनों एलिमेंट, वो है डी पाई। इसका मतलब फॉस्फोरस का खुद का कौन सा ऑर्बिटल? डी, और अगले एलिमेंट जो भी अगला एलिमेंट है उसका भी कौन सा? डी ऑर्बिटल। आपस में ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बना सकते हैं? पाई बॉन्ड। और ये जनरली कहां बनता है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, डी विथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं चाहते हैं, याद क्या रखना है? नाइट्रोजन कौन सी करता है? पी पाई। फॉस्फोरस खुद का डी अगले का पी, या खुद का डी अगले का भी डी, तो कौन सा हो गया? डी पाई पी पाई या डी पाई
डी पाई, ये बाकी करते हैं और ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है पी पाई के कंपैरिजन में। तो खत्म हुई हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, अब खत्म हो गई। अब कहाँ चलते हैं हम लोग, फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी, और वो क्या है हमारे पास, 3 तो हो गई, 3 ही है 4 है, 3 ही प्रॉपर्टीज है, बेसिक 3 ही प्रॉपर्टीज है जो डिफरेंट है। लेकिन एक हम चीज यहां पढ़ लेते हैं जो काम का है, नाइट्रोजन +5 चार्ज आते हैं लेकिन 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता है, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, बहुत बार ये एक जैसे हो सकते हैं लेकिन यहाँ 5 बॉन्ड नहीं, कितने बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड तो यहाँ कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखो N2O5, इसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, सीधा बना देता हूं चलो अभी, तो N2O5, ये 2 N है, इसको ऐसे बनाते हैं रियल में तो ऐसे, और यहाँ क्या है, एक डबल बॉन्ड, एक डेटिव बॉन्ड। इसके पास भी क्या है, एक डेटिव बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड दिया। आपने डबल बॉन्ड यहाँ बनाया तो यहाँ डेटिव बॉन्ड बना दें। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, 1, 2, 3, और दोनों यहाँ यूज आ गए, 5 के 5 कंज्यूम हो गए हैं। इस नाइट्रोजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ चेक करें नाइट्रोजन ने टोटल बॉन्ड कितने बने हैं, 1, 2, 3, 4। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, 4 बॉन्ड बने हैं, और इसे हम कहते हैं कोवैलेंसी। ये कोवैलेंसी है। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। अब आते हैं इस नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आया होगा, क्या आया होगा, इस NO की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम क्या मानते हैं कि इन तीनों O के कारण इस नाइट्रोजन पर क्या पार्शियली चार्ज आया है। उसी चार्ज को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस नाइट्रोजन और इस O ने क्या काम किया, इसका ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो शेयर्ड पेयर थोड़ा सा किसके पास आ गए, ऑक्सीजन के पास। तो इस O के कारण इस N का एक इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, तो क्या चार्ज आया, +1। इस O के कारण, इस O के कारण क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से थोड़ा सा दूर आ गए हैं, तो दूर आने से इस ऑक्सीजन के कारण चार्ज क्या आया, +2। और यहां तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले गए हैं, तो इस O के कारण क्या चार्ज आया, +2। तो +2 +2 +1 टोटल क्या हुआ, +5। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोवल थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ये बताता है। तो यहां नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से थोड़ा सा दूर चले गए हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जिनसे ये बॉन्डेड था उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जबकि बॉन्ड कितने बने हैं, 4 बने हैं। तो या इस N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 5 है लेकिन कोवैलेंसी 4 है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कहां चलते हैं, हम जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वीडियो लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा हो गया तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वो हम पढ़ने वाले हैं 3rd वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं बच्चों आज जो भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आने पे 2 काम करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।